नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका क्वेश्चन था कि ये जो जॉब करते हैं वो इन्हें बार बार चेंज करनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है, इनको हर बार नई जॉब भी मिल जाती है। दूसरा ये है कि बिज़नेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस करें जो इनके लिए अच्छा रहेगा। इनको किसी ने बताया था कि आप पार्टनरिंग में बिज़नेस ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यदि किसी को कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो इनका हम लग्न देखते हैं वो तुला लग्न है और राशि इनका वृषभ है। हम देखते हैं लग्न में ही शुक्र बैठे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बेस्ट जो महापुरुष राजयोग है, मालव्य राजयोग बन रहा है, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठ गए हैं। इसके साथ ही 3 ग्रह और भी है, मतलब 3 ग्रहों की युति है, शुक्र राहु मंगल। हम देखते हैं कि लग्न में राहु होने से मन में भय होता है, ठगे जाने का डर रहता है, धोखा जो होता है उसको धोखा मिलने का डर रहता है। इसके साथ ही हम देखें कि राहु और मंगल अंगारक दोष बनाते हैं। इसके साथ ही राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ गए, जिसे काल सर्प दोष हम कहते हैं। जॉब की यदि हम बात करते हैं तो कैरियर का देखें तो जो नंबर 1 यानी सप्तम भाव को हम देखते हैं तो उसके स्वामी लग्न में जाकर बैठ गए हैं। और इसके साथ ही कर्म या जॉब का हम देखते हैं कि 4 नंबर यानी कि चंद्रमा जहाँ अष्टम में जाकर बैठ गए हैं। इसके साथ ही हम देखें तो कैरियर का भाव का स्वामी लग्न में आना ये अच्छा है। व्यक्ति से खुद से अपना जो बिजनेस है वो जुड़ जाता है। कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम में जाना, वैसे चंद्र गुरु की युति है यहाँ पर कोई भी ग्रह जब अष्टम में जाता है तो अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाता है वो। साथ ही गुरु यहाँ वक्री होने से लाभ कम मिलेगा इस राजयोग का। स्थिरता की बात करें तो चंद्रमा मालिक है कर्म भाव का, तो उनका स्वभाव भी वैसा है, घटना बढ़ना, तो ठीक इनकी जॉब भी वैसे ही है। पर शनि होने से ये चीज़ है कि इनको हर बार नई जॉब मिल जाती, क्योंकि कर्म के जो देवता है, दशम के स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं और शनि वहीं बैठे हैं। और इन्होंने पूछा था कि इनको लिक्विड केमिकल का काम करना है, तो जो बेस्ट है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड का कारक होता है और शनि केमिकल का, तो ये जो बिजनेस करेंगे वो अच्छा रहेगा इनके लिए। इसके साथ ही हम देखें व्यापार का जो भाव का मालिक है वो लग्न में जाकर मंगल बैठा है राहु के साथ। तो आप पार्टनरिंग की यदि हम बात करते हैं बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं देखें तो पार्टनरिंग का जो भाव है हम तीसरा भाव से देखते हैं पार्टनर को। और देखें कि वहाँ के कारक जो 9 नंबर लिखा है वो गुरु है और वो अष्टम में जाके बैठे, साथ में केतु की 9वीं दृष्टि भी पार्टनरिंग भाव पर पड़ रही है। तो ये है कि इनको धोखा हो सकता है, इसलिए ना करें। सही कहा था जिसने भी कहा था। और चंद्रमा यहाँ अच्छे हैं, मतलब उच्च के समान फल दे रहे हैं। पर इनको क्या हुआ, जब इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो ढैया इनको शुरू हो गई थी। और इसके साथ ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा भय रहता है इन चीज़ों में। अप डाउन ज़्यादा होते हैं लाइफ में, बिजनेस में। वैसे भी इनको गुरु महादशा चल रही है, तो थोड़ा सोच समझ कर इनको अपना जो कदम है उठाना चाहिए बिज़नेस में, क्योंकि इनको अनुभव नहीं है और ढैया चलने के कारण। इसके साथ ही शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर वो लफड़ा ये है कि बेस्ट नहीं दे पाते कभी कभी। और बिज़नेस करे साइड में रख कर, यानी जॉब इनको छोड़ना नहीं है। यदि ये जॉब छोड़ेंगे तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काल सर्प दोष भी है, लग्न में राहु है, मंगल है, तो जल्दबाजी और भटकाव, धोखा ये बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो जब भी काल सर्प दोष रहता है, ऐसे लोगों को जीवन में सफलता अच्छे से नहीं मिलती है, मिलते मिलते रह जाती है, कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो इनको यही है कि बेस्ट आप जॉब भी करिए, साइड में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर आप हनुमान जी की साधना करिए। और 12वें भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना हुआ है, तो आप गणेश जी की साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। ओवरऑल देखें तो कुंडली अच्छी है, बिज़नेस भी आप करें पर जॉब के साथ। धन्यवाद दोस्तों।